पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। तो हम देखते हैं कि हम इस संसार में सभी बद्ध जीवात्मा हैं। तो भगवान अपनी करुणा के कारण इस संसार में खुद प्रकट होते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं। हम अपने संसार में इस भौतिक संसार में इतने रमे हुए हैं, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। कुछ एक ऐसा जगत भी है जो शाश्वत है और दिव्य है। हम प्रतिदिन के कार्यों में इतना व्यस्त है, सुख दुख के चक्कर में इतना व्यस्त है, हम जानते ही नहीं और ना ही जानने का या इस वाली स्थिति से बाहर निकलने का कोई विचार भी नहीं आता। एक परे दुनिया दुनिया है जो हम जानते हैं, जो वास्तविक सुख की दुनिया है, वास्तविक आनंद की दुनिया है। हम इस भौतिक संसार में रहते हुए इसमें जो जिस समय दुख अवस्थित नहीं है, दुख नहीं है, उसी समय को सुख मान लेते हैं और उसी में जीवन बिताते हैं। विचार आते हैं कई बार, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल पाता कि संसार है क्या, हम कौन है, इस संसार में जन्म मरण क्यों है, दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, हम विरोध होते जा रहे हैं, बार बार मर रहे हैं लोग। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो प्रश्न अगर आए भी और उनका उत्तर ना मिले तो क्या ये पॉसिबल है व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकल पाए? ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान अपनी करुणा बस इस संसार में आते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं। हम इस संसार में सुख दुख में इतने फंसे हुए हैं कि ये विचार ही नहीं आता माइंड में। सोचते हैं यही दुनिया है, क्या होना है, पैदा हुए, बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे संसार में, और बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। बस यही दुनिया है, यही संसार है। इसके परे एक जगत है, या एक दुनिया है जो ना केवल इस संसार के बाहर, इस संसार में रहते हुए भी एक दुनिया है जो वास्तविक शाश्वत जीवन को जीते हैं। तो ये ज्ञात नहीं होता, अनजान होते हैं। तो हमें जानना बहुत आवश्यक है कि शाश्वत दुनिया क्या है। लेकिन बिना करुणा के ये संभव नहीं है। तो भगवान के जो पार्षद हैं हमारे जीवन में आते हैं, जबरदस्ती हमारे जीवन में घुसते हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जाना ही नहीं चाहते। इतने रमे हुए हैं इस संसार में, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो हम सुनते हैं, एक बार एक साइंटिस्ट जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है और उसमें एक चूहे को छोड़ देता है। तो चूहे के दो साइड बनाता है वो। एक चूहा जो है जब दूसरी साइड में जाता है तो उसको करंट लगता है, एक दूसरी साइड में जाता है तो उसको भोजन मिलता है। तो जिस तरफ भोजन मिलता है उधर खा लेता है, दूसरी तरफ जाता है तो करंट लगता है। तो ऐसे हम उस संसार में सुख दुख में इतना फंस जाते हैं कि संसार से बाहर निकला भी जा सकता है, विचार नहीं आता। तो भगवान के भक्त हमारे जीवन में आते हैं और ये बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं इस धराधाम में आए किस लिए? इसीलिए आए कि हमें इस दुख भरी दुनिया से निकाले और सुख, वास्तविक सुख प्रदान करे। तो ऐसे आचार्य के बारे में ये ग्रंथ जो है श्रील प्रभुपाद लीलामृत लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत ये श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है और ये संभव है आने वाले
कल्पों में श्रील प्रभुपाद जी का को भी स्थान भागवतम में दिया जाएगा, उनके गुणगान गाया जाएगा। ये जो ग्रंथ है श्री प्रभुपाद लीलामृत, ये सभी भक्तों को पढ़ना आवश्यक है। हम देखते हैं हमारे जीवन में जो कोई थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करता है भौतिक रूप से, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना उन्होंने कष्ट उठाया है, तो हम जब उसके बारे में सुनेंगे नहीं तो उनके उनके लिए हृदय में कृतज्ञता कैसे आएगी, प्रेम कैसे आएगा। हम जब देखते हैं अपने जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे माँ बाप कितना कष्ट उठाते हैं इस शरीर को पालने के लिए, तो हम उनके लिए जीवन भर कृतज्ञ रहते हैं। देखा है हमने प्रत्यक्ष रूप से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितने कितने कष्ट उठाए हैं और कितना प्रयास किया है, और कितनी उम्र में, ये जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे उनके लीलाओं के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। तो ये ग्रंथ जो है अत्यंत आवश्यक है हम सभी को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण और कृतज्ञता से, ये समर्पण और ये कृतज्ञता जब हम प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित करते हैं तो ये हमें भगवान की तरफ लेकर जाती है। तो भगवान की भक्तों की कृपा के बिना ना तो जाना जा सकता है ना पाया जा सकता है। क्यों? भक्ति भक्ति प्राप्त होती है केवल भगवान के भक्तों के द्वारा। इसलिए भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो भगवान के भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब हम उनके बारे में, उनके उपदेशों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और जीवन में उतारेंगे, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन किसी के भी उपदेश को मानना और किसी के शरण में रहना, ये हमने बचपन से सीखा ही नहीं। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं इस संसार में, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, इसीलिए इस संसार में आए हैं। भोक्ता तो एक ही है, भगवान ही भोक्ता है, और इस संसार में भोगने की इच्छा के कारण हम लोग पड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारा कंपटीशन कृष्ण से रहता है, भगवान कृष्ण से रहता है। हम सब कृष्ण ही बनना चाहते हैं। तो ये हमारी बीमारी है। तो इसीलिए हम किसी की नहीं सुनना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो हम सहारा ढूंढते हैं, आश्रय ढूंढते हैं। अभी हम हरे कृष्णा। अच्छा, सबसे बड़ी तो बात यही जो बताया अभी, तो वो ये बहुत तो विकट परिस्थितियों में हम आश्रय ढूंढते हैं। तो हम किसी का भी किसी को भी अपने ऊपर शासन चलाना नहीं चाहते। लेकिन जब देखते हैं कि कोई हमारी सहायता करता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है, ये कैसे पता चलेगा? श्रील प्रभुपाद जी से श्री प्रभुपाद जी इस धराधाम पे आए और इतना अथक प्रयास हम सबके लिए, और एक संपूर्ण दिव्य वातावरण, आध्यात्मिक गोलोक का वातावरण हमें प्रदान करके गए, जिसके कारण हम इस संसार में रहते हुए भी सुखी हो सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कैसे कैसे ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस कार्य को संपन्न किया, भगवान की इच्छा को, ये विस्तार रूप से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया है इस ग्रंथ में। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिव्य लीला प्रकट की गई, भक्तों के और भगवान के संबंध में जो भी कार्य होते हैं वो लीला होते हैं। इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा जो भी कोई कार्य करता है वो कर्म होता है। तो भक्तों के जो भी कार्य होते हैं वो होती है लीला। क्यों? भगवान की इच्छा से और भगवान के लिए वो कार्य किए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के पूरे जीवन चरित्र के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को धारण किया, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर उनके वचनों के प्रति, और इस
इस इतने विशाल कार्य को इतनी इस अवस्था में 70 वर्ष की अवस्था में इस कार्य को संपन्न कर दिया। शिला प्रभुपाद जी के पास ना तो कोई धन था, ना कोई फैसिलिटी थी, और ऐसी स्थिति में विदेश में गए बिना किसी सहायता के और बिना किसी व्यवस्था के, और इतने बड़े विशाल कार्य को उन्होंने संपन्न किया। तो हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट उठाया हम सभी के लिए। तो जब हम सुनते हैं और जब हम देखते हैं कि उसको श्रील प्रभुपाद जी ने तपस्या की है, जो प्रयास किया है, उसके द्वारा हम भी इसका लाभ उठा पा रहे हैं, और जो हमारा जीवन है वो सारा जीवन ही बदल गया। आज हम नाम ले पा रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज हम कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं वो भी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हर एक भक्ति का जो कार्य कर पा रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी की वजह से ही हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे आचार्यों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आचार्यों के बारे में सुनना, पढ़ना, ये भगवान को अत्यंत प्रसन्न करता है। भगवान भगवान अपने भक्तों की महिमा को सुन करके अत्यंत आनंदित होते हैं। ये कृष्ण कथा सर्वत्र चलती है। भगवान की जब कथा को सुनते हैं तो भगवान भी कथा सुनते हैं, भगवान अपने भक्तों की कथा सुनते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीला अमृत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा और भगवान के प्रेम से भर देगा। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है ये ग्रंथ। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ करके हमारी चेतना जागृत होती है कि इतनी उम्र में श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया, तो हमें भी श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद जी का ये जो अ, प्रयास है, जो कठिन प्रयास उन्होंने किया है हमारे लिए, उसका ऋण तो हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूछा था श्रील प्रभुपाद जी से, हम कैसे ये ऋण उतार सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, आप जीवन में कभी भी इस ऋण को नहीं उतार सकते। और ये बात बिल्कुल सही है। ये ऋण को कोई कभी नहीं उतार सकता। इसके बदले में भगवान से जीव का वापस पुनः संबंध स्थापित करना, इसका कोई ऋण उतार ही नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया। लेकिन हम ये कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जिस प्रकार से एक पुत्र अपने एक जो समझदार बुद्धिमान पुत्र होता है, जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता है, वो अपने पिता की सहायता करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन में, आंदोलन में जुड़ करके हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ें कि हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने कठिन कितनी कठिन तपस्या की है, कितना प्रयास किया है हमें भक्ति में लाने के लिए। आज हम जो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। आज जो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। हमारा अपना कोई शक्ति नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो इस ग्रंथ को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ये हमें न केवल श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, पूरी गुरु परंपरा के प्रति समर्पण भाव को जागृत करता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने आचार्य के प्रति समर्पित थे, और हम पढ़ते हैं सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सब अपने आचार्यों के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पित थे। तो इस सही भाव को भक्ति में बढ़ाने के लिए ये ग्रंथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। इस महिमा को सुनने से हमारी चित्त शुद्धि होती है और हम भक्ति में गंभीर होते हैं। तो हमें ये अवसर हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। प्रतिदिन इस ग्रंथ को, जिनके पास ये ग्रंथ नहीं है वो खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ प्रयास किया जाएगा कि इसको यहाँ शेयर भी किया जाए। तो आप इसको प्रतिदिन इस ग्रंथ को पढ़कर लाभ उठाइए। ये ग्रंथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी के सारे जितने भी कार्यकलाप हैं, जितनी लीलाएं हैं, वो इसमें प्रदान की गई हैं। सभी तो संभव नहीं है, जितना पॉसिबल, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी की समस्त लीलाओं को लिखना एक तो
बहुत ही विशाल ग्रंथ बन जाएगा। तो इसलिए कुछ लीलाओं को इसमें लिखा गया है। जैसे भगवान की लीलाएं अनंत है। श्रीमद् भागवतम कुछ समय के 7 दिन के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट करी, उसी प्रकार से परम पूज्य सतस्वरूप गोस्वामी महाराज ने श्री प्रभुपाद जी की लीलाओं को, कुछ कुछ लीलाओं को प्रकट किया। तो ये लीलाओं को पढ़ने का अवसर हमें मिल रहा है। इनको पढ़ करके हमें ढेर सारी शिक्षा प्राप्त होती है। इस संसार में ये इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से निकला जा सकता है। ये श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से हमें पता चलता है। भगवान स्वयं इस संसार में आते हैं, अपने भक्तों को इस संसार में भेजते हैं। भक्तों का उदाहरण से हम सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन इस प्रकार से दिव्य लीलाएं संपन्न करते हैं कि कोई भी बहाना नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी विकट परिस्थिति में हो, किसी उम्र की दृष्टि से हो, कैसे कोई धन का अभाव हो, किसी भी प्रकार से कोई बहाना नहीं बना सकता। श्री प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से स्थापित करते हैं कि भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो हम ये देख पाते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए भी पूर्ववर्ती लोगों ने ऐसा किया है। तो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में 70 वर्ष की उम्र में कोई विचार भी नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार का 14 बार भ्रमण किया, 14 टाइम्स, और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सर्वत्र स्थापित कर दिया, इतना विशाल आंदोलन को। तो हमें देखते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम अपनी भक्ति तो करके अपने जीवन को सफल बना ही सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने तो पूरे संसार को तारा। हम्म? उनके ज्ञान के बल पे, उनकी शक्ति के बल पे हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा प्राप्त होती है। इस ग्रंथ को पढ़ करके गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए, ये सीखने को मिलता है। बहुत सारे गुण हैं जो हमें, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो इस ग्रंथ को पढ़ने से प्राप्त होंगी। तो ये ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है। हर एक वैष्णव, हर एक इस्कॉन के भक्त को ये ग्रंथ जरूर अवश्य पढ़ना चाहिए। सबको ये जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे परिवार में, हम अपने दादा, पिताजी, हाँ, सबके बारे में सब पूछते हैं, परिवार में पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं वो क्या क्या करते थे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी हमारे कौन है, आचार्य हैं। हम्म, कौन है, दादाजी है। उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि उन्होंने कितना प्रयास किया है। उनके कारण ही आज हम इस्कॉन में भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना पा रहे हैं। प्रतिदिन भगवान का नाम सुबह उठकर ले रहे हैं, किनके कारण, श्रील प्रभुपाद जी के कारण। नहीं तो क्या था, सुबह 8 9 10 बजे तो सोकर उठते थे। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। माथे पे तिलक आ गया, कंठी आ गई, मुंह पे हरि नाम आ गया, वैष्णव का सदाचार सीखने लगे, शास्त्रों को पढ़ने। तो कितना कुछ हमें मिला श्रील प्रभु के। और ये भागवतम से बिल्कुल अभिन्न है। भागवतम में क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों की लीला है। तो श्रीमद श्रील प्रभुपाद लीलामृत में भी यही है। इसमें भी भगवान की और भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। किस प्रकार से भगवान पूरे संसार में प्रकट हुए, भगवान के श्री विग्रह प्रकट हुए, किस प्रकार से भक्तों ने अलग अलग प्रचार कार्य को संपन्न किया, लोगों को भक्त बनाया, कैसे कैसे फेस्टिवल्स बनाए, यही सब कुछ है, भागवतम से अभिन्न है। तो इसको हमें पूरे समर्पण भाव से, विनम्रता भाव से, शिल प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर प्रार्थना भाव से इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से इसको पढ़ना चाहिए। तो आज से आप तैयार हो जाइए, प्रतिदिन आधा घंटा या जो भी जितना भी समय कर पाएंगे, तो डेली प्रतिदिन शिल प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ेंगे और उसको सुनकर हम भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हम भी भक्ति में गंभीर हो जाएं और निरंतर ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ जाएं और दूसरों को भी सहायता करें, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने इतने सारे लोगों को सहायता प्रदान की। शिल प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये शास्त्रों में भी वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में प्रोडक्शन
की गई है शास्त्रों में। चैतन्य मंगल में भी आता है, और पुराणों में भी एक दो जगह यहाँ पे नारद मुनि ऐसा बोलते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसमें कि भक्ति देवी हृदय में बैठ करके भक्त के द्वारा समुद्र पार चले जाएंगे, एक श्लोक आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में शास्त्रों में भी वर्णन है। तो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है श्रील प्रभुपाद, भगवान के शुद्ध भक्त हैं और पार्षद हैं। तो इनके बारे में सुनना, श्रवण करना, ये सबसे परम पवित्र कार्य है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इस ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अवसर हमें मिल रहा है, प्रभु जी की कृपा से डेली पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप समय निकाल करके डेली इसको पढ़िए। बेस्ट है कि बुक को लेकर के साथ में बैठ कर पढ़ें, और जितना भी संभव हो इसको गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करें। इसको पढ़ने से कितनी तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कितने पवित्रता का, शुद्धिकरण का हम अनुभव करेंगे, और प्रेरणा प्राप्त करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और प्रचार कार्य को करने के लिए। तो ये इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से ये मैनुअल है हमारे लिए, जैसे लाइफ में कैसे जीना चाहिए, ये भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है। तो इस्कॉन में हमारा क्या मूड होना चाहिए, ये हमें श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से बदलता है कि श्रील प्रभुपाद जी का मूड क्या है। जैसे सभी को पता होता है जनरली कि हमारे पिताजी क्या मूड है, कैसा है। तो ऐसे ही हमारे पिता, हमारे जो आचार्य हैं, उनका क्या मूड है, वो क्या चाहते हैं हमसे। एक जो बुद्धिमान है, जो सच में अपने पिता से प्रेम करता है, वो ये जानना चाहता है कि मेरे पिताजी मेरे से क्या चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं, ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत से हमें पता चलता है। और फिर हमें उससे प्रेरणा प्रेरणा प्राप्त करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़कर हम भी कुछ सहायता कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सके। ये प्रचार कार्य तो सर्वत्र होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम नहीं थे तब ये मूवमेंट प्रकट हो गई थी, और हमारी उम्र ही क्या है अभी। हमारे पैदा होने से पहले ये आंदोलन आंदोलन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित कर दिया गया था, और उनके शिष्यों के द्वारा इसको सर्वत्र फैला दिया गया श्रील प्रभुपाद जी के साथ मिलकर। तो ये तो प्रचार बढ़ता ही जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें अगर कुछ हम सहायता करेंगे तो हमारा भी नाम जुड़ जाएगा कि इन भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी की सहायता की। ये डायरेक्ट सहायता है श्रील प्रभुपाद जी की। हम क्या सहायता करेंगे, लेकिन हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। शुद्ध भक्त के सेवा करने में, हम जो भी सेवा करते हैं तो भगवान की नजर में सबसे जल्दी आते हैं। हमारा प्रयास यही तो है, भगवान को रिझाना, भगवान की नजर में आना। कैसे आएंगे, शुद्ध भक्त की सहायता करके, केवल यही उपाय है। तो ऐसी प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होगी ऐसे आचार्य, ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र को सुनकर, पढ़कर। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं ये भगवान के सब पार्षद हैं। भगवान के गोलोक धाम में उनका नित्य स्वरूप है। उस स्वरूप को उस स्वरूप को में भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, वही यहाँ का आकर के भगवान के इस कार्य को संपन्न करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए। जीव को भगवान से मिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, और ये केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही करते हैं इस कार्य को। तो जब हम सुनेंगे कि शिल प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से अथक प्रयास किया भगवान से जोड़ने के लिए, सब जीवात्माओं के लिए, न केवल वर्तमान समय के लिए, आने वाले 10,000 वर्षों तक शिल प्रभुपाद जी ने इस मिशन को ठोस नींव के साथ स्थापित किया अपने ग्रंथों के द्वारा। आने वाले 10,000 वर्षों तक ये प्रचार कार्य तीव्रता से बढ़ता जाएगा, सर्वत्र वैष्णव पाए जाएंगे। ऐसा बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, चलते फिरते सर्वत्र वैष्णव दिखाई देंगे। तो ये तो होना निश्चित है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा की थी कि नगर आदि सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम, कि जितने भी पृथ्वी आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है में मोरा नाम। मेरा नाम का पूरे सारे जगत में प्रचार होगा। तो ये तो होना ही है और हो रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है 10,000 वर्ष तक ये आंदोलन जो है सर्वत्र कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो होना तो है ही, लेकिन हम
हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ये हमें प्रेरणा प्राप्त होगी इस ग्रंथ से। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए नियमित रूप से प्रतिदिन। तो आज से हम इसमें संकल्प लेकर इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें। तो कल से ये ग्रंथ शुरू होगा, तो जी इसमें डिटेल से बताएंगे। तो आप प्रतिदिन इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, श्रवण कीजिएगा। हरे जगत कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद जी महामृत की जय। जय भगवान जय। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत से संबंधित या कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मधु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रभुपाद जी बाहर ही क्यों गए, मतलब इंडिया से प्रचार वहीं से किया, अमेरिका से? उनके उनके गुरु की आज्ञा थी, पहली बात। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार करो। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में भी प्रयास किया था, लेकिन उस समय भारत में ये प्रचलन था कि इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया, संसार के पीछे भाग रहे थे। और विशेषता पाश्चात्य लोगों को नकल कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। जैसा वो करते थे, चाहे पहनावा हो, खाना हो, व्यवहार हो, सब उसको कॉपी कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने विचार किया कि इन पाश्चात्य जगत को प्रचार करने का गुरु महाराज ने आदेश दिया है, इसको पूरा किया जाए। तो ये जो इंडिया के, जो भारत के जो लोग हैं, वो भी भक्त बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने गुरु आज्ञा के कारण विदेश में गए 70 वर्ष की उम्र में, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति के लिए बड़ा असंभव कार्य है। लेकिन वो भगवान की शक्ति से आवेशित थे, तो उन्होंने ये कार्य को संपन्न किया, विदेशियों को प्रचार किया, उनको भक्त बनाया, और फिर उनको ला करके यहाँ सबको भक्त बना दिया उनके द्वारा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो ठीक है। मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम रेती प्रियसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया जैसे कि हम चलचित्र देख रहे हो। प्रभु जी बिल्कुल, प्रभुपाद जी का अपने आगे बिल्कुल अच्छे से आया। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बस मुझे यही बोलना है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, फिर हम बताओ कोई आगे